भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुनाव का पर्व देश का गर्व होता है। विधानसभा चुनाव 2024 में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं झारखंड के धनबाद जिला में बाघमारा विधानसभा सीट हमेशा से हॉट सीट माना जाता रहा है। इस बार विधानसभा चुनाव में बाघमारा में जहां बीजेपी, कांग्रेस, JLKM तथा कई निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हैं, वैसी परिस्थिति में बाघमारा में जनशक्ति दल के सुप्रीमो सूरज महतो लखनऊ से समाजवादी पार्टी का टिकट लेकर नॉमिनेशन कर दिए हैं। उन्होंने सोमवार को अपने हजारों समर्थकों के साथ धनबाद समाहरणालय में जाकर नामांकन किया। वहीं V7 न्यूज भारत से खास बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सूरज महतो ने बताया कि बाघमारा में पिछले कई वर्षों से जिन प्रत्याशियों ने शासन किया है, उन्होंने सिर्फ बाघमारा को लूटने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भाजपा आज सिद्धांत विहीन पार्टी होकर रह गई है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने किसी के भाई को तो किसी के बेटे को तो किसी के पत्नी को टिकट देकर यह साबित कर दिया है कि सबसे बड़ा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी करती है। चुनाव जो लड़ा जाता है मुद्दा को लेकर के लड़ा जाता है, विकास को लेकर लड़ा जाता है, लेकिन बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15-20 वर्षों में मुद्दा और विकास एक ही चीज़ रहा है। आउटसोर्सिंग के कोल्डम में वर्चस्व, आउटसोर्सिंग में वर्चस्व, बालू के व्यापार में वर्चस्व, गुंडागर्दी और हत्या। तो इस बार जो आप नॉमिनेशन कर रहे हैं मुलायम सिंह, माननीय मुलायम सिंह के सिद्धांतों को लेकर और अखिलेश यादव के सिद्धांतों को लेकर समाजवादी पार्टी की टिकट लेकर के आए हैं, तो बाघमारा की जनता इस बार आपसे क्या उम्मीद रखेगी? आज बाघमारा विधानसभा में जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, आपके प्रश्न का हम सम्मान करते हैं। सबसे पहले हम आपको नमस्कार करते हैं कि आपने जो हम प्रश्न किया है इसका बहुत सटीक उत्तर हम आपको देना चाहेंगे। आपको ये बताना चाहेंगे बाघमारा में जो 15 साल से प्रतिनिधित्व रहा है वो किसका प्रतिनिधित्व रहा है? वो एक ऐसा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व रहा है जिसका व्यक्तित्व ही गुंडाई, माफिया और दबंग के रूप में जाना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के छत्र छाया में जिस प्रकार की गंदगी उसने फैलाई है, बाघमारा को लूटने में, बाघमारा में अत्याचार करने में और बाघमारा के सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ने में उनका पूरा और पूरी तरह से उनका हाथ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्वच्छ और साफ सुथरा पार्टी कहती है और भारतीय जनता पार्टी आपका परिवारवाद की बात करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का आंख में कौन सा पर्दा पड़ गया है कि आज किसी का बीवी को टिकट दिया जा रहा है, तो किसी को भाई का टिकट दिया जा रहा है, तो किसी को बेटा का टिकट दिया जा रहा है। तो कहाँ गया परिवारवाद का जो माला जपने वाला भारतीय जनता पार्टी? और भारतीय जनता पार्टी में पूरे झारखंड में, पूरे देश के सभी गुंडा, माफिया और मर्डर किए हुए लोग जब शामिल होता है तो कौन सा ऐसा मैंने आपका साबुन से धो देता है कि वो एकदम साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है और दूध से उसको नहला दिया जाता है और बाकी सभी दलों पर वो अंगुली उठाता है। आपको ये बता दें कि बाघमारा विधानसभा में जनता, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और उनके पहले जो उनके छोटे भाई जो 15 साल गुंडाई करके और बाघमारा को लूटने का काम किया है, इन दोनों का मुखौटा उतर चुका है। इस बार बाघमारा का जनता इन दोनों को मुखर होके इन लोगों को करारा जवाब देगी और बाघमारा विधानसभा में समाजवादी पार्टी को समर्थन देके और विजय करा के विधानसभा भेजने के काम करेगी। मूड क्या है इस बार? बाघमारा की जनता का मूड क्या है? बाघमारा की जनता का मूड साफ है। बाघमारा का जनता इन लोगों से अपना मुक्ति चाहता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रत्याशी को दम में शामिल कर दिया गया है और दोनों को बाघमारा की जनता इन लोगों को नकार चुका है और समाजवादी पार्टी में सब लोग आस्था रख रहे हैं और समाजवादी पार्टी में लोग हमको समर्थन देके हमको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, आपको चुनाव का अनुभव है, 8000 वोट भी लाए थे। इस बार आपने बहुत ज़्यादा क्षेत्र में मेहनत किया है, वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, तो इस बार क्या आपको लग रहा है कि बाघमारा की जनता आपको स्वीकार करेगी? जी बिल्कुल, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा वो चुनाव था, जो लड़ाई था, वो चुनाव और वो लड़ाई किस समय था। हम जब वो चुनाव लड़े तो कभी हम भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करते थे, उनका सेवा करते थे और एंड टाइम पे हमारा टिकट काट के उनको टिकट दिया जाता है जो कभी भारतीय जनता को अपने पैरों तले रोनता है। और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का आशीर्वाद मिला, उनका आश्वासन मिला और उनका भरोसा मिला और झारखंड मुक्ति मोर्चा के माध्यम से हम 2014 में चुनाव लड़े। लेकिन किसी कारणवश हम अपना राजनीतिक व्यक्तित्व खुद अपने संगठन को लेके
चलने लगे और सारे पार्टी को हम इस्तीफा देंगे और अपना संगठन के माध्यम से हम राजनीति के क्षेत्र में लोगों के बीच बने रहे, जिसका कारण हुआ कि आज बाघमारा का जनता मेरे साथ चलने को तैयार हुए और समाजवादी पार्टी का जो ये मेरे कार्य क्षेत्र में जो कार्य देखा, समाजवादी पार्टी के अलग कमांड का मेरे ऊपर भरोसा हुआ और उनका नेतृत्व में अब हम उसके नेतृत्व में अब भारतीय जनता कांग्रेस को मुखर होकर जवाब देंगे और उनको इस बार आईना दिखाने का काम करेंगे कि बहुत बाघमारा का जनता को अब ठग लिए, अब आप नहीं ठग सकते हैं। आने वाला समय में बाघमारा की जनता आपको आईना दिखाने का काम करेगा और समाजवादी पार्टी से हमको विजय करा के विधानसभा भेजने का। बाघमारा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बाघमारा का जनता को मैं नम्र निवेदन करता हूं कि उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बाघमारा की जनता इस बार अपना आँख खुला रखे, इनके मुखौटों को पहचाने, इनके जुमलेबाजों को पहचाने और बाघमारा की जनता अब इसको मुखर होकर जवाब दे और बाघमारा की जनता समाजवादी पार्टी से हमको आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम करे ताकि उनके विश्वास पे मैं उतर कर और उनका काम कर सकूं। उनका जो आशा और विश्वास और जो उनका सपना है कि बाघमारा विधानसभा को झारखंड के सबसे अव्वल विधानसभा बनाना है, मैं उसी क्षेत्र में जा रहा हूं और उसी क्षेत्र में जाके मैं बाघमारा को सबसे आगे झारखंड में खड़ा करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। उन्होंने कहा कि इस बार जनता जवाब देगी। 20/7 न्यूज भारत के लिए बाघमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।